आज हम योग अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 8 अध्याय का शीर्षक रुकें और यह यहाँ है। पहला प्रश्न, पतंजलि ने स्वयं में स्थित होने के लिए अनासक्ति अर्थात इच्छाओं का निरोध के महत्व पर बल दिया है। लेकिन क्या अनासक्ति वास्तव में यात्रा के आरंभ में है या बिल्कुल अंत में? शुरुआत और अंत दो चीजें नहीं हैं। शुरुआत ही अंत है, इसलिए उन्हें विभाजित न करें और द्वैत की भाषा में न सोचें। यदि आप अंत में मौन रहना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही मौन रहना होगा। शुरुआत में मौन एक बीज की तरह होगा, अंत में यह एक वृक्ष बन जाएगा। लेकिन वृक्ष बीज में छिपा है, इसलिए शुरुआत सिर्फ बीज है। चाहे अंतिम लक्ष्य कुछ भी हो, वह यहीं और अभी ठीक तुम्हारे भीतर बिल्कुल आरंभ में छिपा होना चाहिए। यदि वह आरंभ में नहीं है तो तुम उसे अंत में प्राप्त नहीं कर सकते। निस्संदेह एक अंतर होगा। आरंभ में वह केवल एक बीज हो सकता है, अंत में वह पूर्ण रूप से खिल जाएगा। हो सकता है कि जब वह बीज हो तब तुम उसे पहचान न सको, लेकिन वह वहाँ है, चाहे तुम उसे पहचानो या नहीं। इसलिए जब पतंजलि कहते हैं कि यात्रा के आरंभ में अनासक्ति की आवश्यकता है, तो वे यह नहीं कह रहे हैं कि अंत में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आरंभ में अनासक्ति प्रयास से होगी, अंत में अनासक्ति स्वतः स्फूर्त होगी। आरंभ में तुम्हें इसके प्रति सचेत रहना होगा, अंत में इसके प्रति सचेत रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह बस तुम्हारा स्वाभाविक प्रवाह होगा। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना होगा। निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी। आपके अतीत के साथ, आपकी आसक्ति के पैटर्न के साथ संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। अंत में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई विकल्प नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा। आप बस इच्छाहीनता की दिशा में बहेंगे। वह आपका स्वभाव बन जाएगा। लेकिन याद रखें, लक्ष्य चाहे जो भी हो, उसका अभ्यास शुरू से ही करना होगा। पहला कदम ही आखिरी कदम भी है, इसलिए पहले कदम को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर पहला कदम सही दिशा में है, तभी आखिरी कदम हासिल किया जा सकता है। अगर आप पहला कदम चूक गए तो आप सब कुछ चूक गए। ये बात आपके मन में बार बार आएगी, इसलिए इसे गहराई से समझें, क्योंकि कई पतंजलि ऐसी बातें कहेंगे जो अंत जैसी लगती हैं। अहिंसा अंत है जब कोई व्यक्ति इतना करुणामय हो जाता है, इतना गहरा प्रेम से भर जाता है कि कोई हिंसा नहीं रह जाती, हिंसा की कोई संभावना नहीं रह जाती। प्रेम या अहिंसा अंत है। पतंजलि कहेंगे कि इसे बिल्कुल शुरुआत से ही अभ्यास में लाना चाहिए। लक्ष्य को शुरू से ही आपके नज़रिए में होना चाहिए। यात्रा का पहला कदम, लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। लक्ष्य की ओर निर्देशित होना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यह शुरुआत में पूर्ण चीज नहीं हो सकती, न ही पतंजलि इसकी अपेक्षा करते हैं। आप पूरी तरह से अनासक्त नहीं हो सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। यह प्रयास ही आपकी मदद करेगा। तुम कई बार गिरोगे, तुम बार बार आसक्त होगे, और तुम्हारा मन ऐसा है कि तुम अनासक्ति से भी आसक्त हो सकते हो। तुम्हारा पैटर्न इतना अचेतन है, लेकिन प्रयास, सचेत प्रयास धीरे धीरे तुम्हें सजग और जागरूक बना देगा। और एक बार जब तुम आसक्ति के दुख को महसूस करना शुरू कर दोगे, तो प्रयास की आवश्यकता कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हर इंसान की चाहत खुशी की होती है। कोई भी दुख की चाह नहीं रखता। हर कोई दुख इसलिए पैदा करता है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। या हो सकता है कि हम सुख की चाह में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हमारे मन का पैटर्न ऐसा है कि हम वास्तव में दुख की ओर बढ़ते हैं। शुरू से ही बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके दिमाग में गलत तंत्र भर दिए जाते हैं, गलत दृष्टिकोण भर दिए जाते हैं। कोई भी उसे गलत बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन गलत लोग हर जगह हैं। वे कुछ और नहीं हो सकते, वे असहाय हैं। बच्चा बिना किसी पैटर्न के पैदा होता है। खुशी की केवल एक गहरी चाहत होती है, लेकिन वह नहीं जानता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे अज्ञात है। वह इतना तो जानता है कि निश्चित है कि खुशी प्राप्त की जानी है। वह अपना पूरा जीवन संघर्ष करेगा, लेकिन साधन, तरीके कैसे प्राप्त किए जाएं, इसे कहाँ प्राप्त किया जाए,
इसे खोजने के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए वह नहीं जानता। समाज उसे सिखाता है कि खुशी कैसे प्राप्त की जाए, और समाज गलत है। एक बच्चा खुशी चाहता है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसे खुश रहना कैसे सिखाया जाए। और जो कुछ भी हम उसे सिखाते हैं वह दुख की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, हम उसे अच्छा बनना सिखाते हैं। हम उसे कुछ चीज़ें न करने और कुछ चीज़ें बिना यह सोचे कि यह स्वाभाविक है या अप्राकृतिक है सिखाते हैं। हम कहते हैं, यह करो, वह मत करो। हमारा अच्छा अप्राकृतिक हो सकता है, और अगर हम जो कुछ भी अच्छाई के रूप में सिखाते हैं वह अप्राकृतिक है, तो हम दुख का एक पैटर्न बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा क्रोधित है और हम उससे कहते हैं, क्रोध बुरा है, क्रोध मत करो। लेकिन क्रोध स्वाभाविक है, और सिर्फ यह कहने से कि क्रोध मत करो, हम क्रोध को नष्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बच्चे को इसे दबाना सिखा रहे हैं। दमन दुख बन जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी दबाया जाता है वह जहरीला हो जाता है। यह शरीर के रसायनों में चला जाता है। यह विषाक्त है। और लगातार यह सिखाते हुए कि क्रोध मत करो, हम उसे अपने ही सिस्टम को विषाक्त करना सिखा रहे हैं। एक बात हम उसे नहीं सिखा रहे हैं, क्रोध न करना। हम उसे बस क्रोध को दबाना सिखा रहे हैं, और हम उसे मजबूर कर सकते हैं क्योंकि वह हम पर निर्भर है। वह असहाय है, उसे हमारा अनुसरण करना पड़ता है। अगर हम कहें क्रोध मत करो, तो वह मुस्कुराएगा। वह मुस्कुराहट झूठी होगी। अंदर वह उबल रहा है, अंदर वह उथल पुथल में है, अंदर आग है और वह बाहर मुस्कुरा रहा है। एक छोटा बच्चा, हम उसे पाखंडी बना रहे हैं। वह झूठा और विभाजित हो रहा है। वह जानता है कि उसकी मुस्कुराहट झूठी है, उसका गुस्सा सच्चा है, लेकिन सच्चे को दबाना पड़ता है और झूठे को जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ता है। वह विभाजित हो जाएगा, और धीरे धीरे विभाजन इतना गहरा हो जाएगा, खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि जब भी वह मुस्कुराएगा तो वह झूठी मुस्कान मुस्कुराएगा। और अगर वह सचमुच क्रोधित नहीं हो सकता तो वह वास्तव में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविकता की निंदा हो चुकी है। वह अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर सकता, वह अपना परमानंद व्यक्त नहीं कर सकता, वह वास्तविकता से डर गया है। अगर तुम वास्तविकता के एक हिस्से की निंदा करते हो तो पूरी वास्तविकता की निंदा हो जाती है, क्योंकि वास्तविकता को विभाजित नहीं किया जा सकता और एक बच्चा विभाजित नहीं कर सकता। एक बात तो तय है, बच्चे को समझ में आ गया है कि उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वह जैसा है वैसा ही स्वीकार्य नहीं है। असली कुछ बुरा है, इसलिए उसे झूठा होना ही पड़ता है। उसे चेहरे मुखौटे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक बार जब वह यह सीख जाता है तो पूरा जीवन एक झूठे आयाम में चला जाएगा। और झूठ केवल दुख की ओर ले जा सकता है, झूठ खुशी की ओर नहीं ले जा सकता। केवल सच्चा, प्रामाणिक रूप से वास्तविक आपको परमानंद की ओर, जीवन के चरम अनुभवों की ओर ले जा सकता है। प्रेम, आनंद, ध्यान, जो भी आप नाम दें। हर किसी को इसी पैटर्न में पाला जाता है, इसलिए आप खुशी की चाहत रखते हैं, लेकिन आप जो भी करते हैं उससे दुख पैदा होता है। खुशी की ओर बढ़ने वाली पहली चीज़ है खुद को स्वीकार करना, और समाज आपको खुद को स्वीकार करना कभी नहीं सिखाता। यह आपको खुद की निंदा करना, खुद के बारे में दोषी होना, कई हिस्सों को काटना सिखाता है। यह आपको अपंग बनाता है, और एक अपंग व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और हम सभी अपंग हैं। आसक्ति दुख है, लेकिन शुरू से ही बच्चे को आसक्ति के लिए सिखाया जाता है। माँ बच्चे से कहेगी, मुझे प्यार करो, मैं तुम्हारी माँ हूं। पिता कहेगा, मुझे प्यार करो, मैं तुम्हारा पिता हूं। जैसे कि अगर कोई पिता या माँ है तो वह स्वतः ही प्रेम योग्य हो जाता है। सिर्फ माँ होने का मतलब ज्यादा नहीं है, या सिर्फ पिता होने का मतलब ज्यादा नहीं है। पिता होने का मतलब है एक महान अनुशासन से गुजरना। एक व्यक्ति को प्यारा होना चाहिए। माँ होने का मतलब सिर्फ संतान पैदा करना नहीं है। माँ होने का मतलब है एक महान प्रशिक्षण, एक महान आंतरिक अनुशासन। एक व्यक्ति को प्यारा होना चाहिए। अगर माँ प्यारी है तो बच्चा बिना किसी लगाव के प्यार करेगा, और जहां भी उसे लगेगा कि कोई प्यारा है वह प्यार करेगा।
लेकिन माताएं प्यारी नहीं हैं, पिता प्यारे नहीं हैं। उन्होंने कभी इन शब्दों में नहीं सोचा कि प्रेम एक गुण है। आपको इसे बनाना होगा, आपको बनना होगा, तुम्हें विकसित होना होगा, तभी तुम दूसरों में प्रेम पैदा कर सकते हो। इसकी मांग नहीं की जा सकती। अगर तुम इसकी मांग करते हो तो यह आसक्ति बन सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। इसीलिए बच्चा माँ से प्रेम करेगा क्योंकि वह उसकी माँ है। माँ या पिता वे लक्ष्य बन जाते हैं। ये रिश्ते हैं, प्रेम नहीं। फिर वह परिवार से जुड़ जाता है, और परिवार एक विनाशकारी शक्ति है क्योंकि पड़ोसी का परिवार अलग है। यह प्रेम करने योग्य नहीं है क्योंकि तुम उससे संबंधित नहीं हो। फिर तुम्हारा समुदाय, तुम्हारा राष्ट्र, लेकिन पड़ोसी राष्ट्र दुश्मन है। आप पूरी मानवता से प्रेम नहीं कर सकते। आपका परिवार ही इसका मूल कारण है, और परिवार आपको एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति और एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। यह कुछ रिश्तों को मजबूर कर रहा है। आसक्ति एक रिश्ता है और प्रेम एक मन की अवस्था है। आपके पिता आपसे नहीं कहेंगे प्रेमपूर्ण बनो, क्योंकि यदि आप प्रेमपूर्ण हैं तो आप किसी से भी प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी पड़ोसी आपके पिता से भी ज़्यादा प्यारा हो सकता है, लेकिन पिता यह स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई उससे ज़्यादा प्यारा हो सकता है, क्योंकि वह आपका पिता है। इसलिए रिश्ते सिखाए जाने चाहिए, प्यार नहीं। यह मेरा देश है, इसलिए मुझे इस देश से प्यार करना है। अगर बस यही सिखाया जाए कि प्यार करो तो मैं किसी भी देश से प्यार कर सकता हूँ। लेकिन राजनेता इसके खिलाफ होंगे, क्योंकि अगर मैं किसी देश से प्यार करता हूँ, अगर मैं इस धरती से प्यार करता हूँ, तो मुझे युद्ध में नहीं घसीटा जा सकता। इसलिए राजनेता सिखाएंगे, इस देश से प्यार करो, यह तुम्हारा देश है, तुम यहाँ पैदा हुए हो, तुम इस देश के हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी मृत्यु इस देश की है। इसलिए वह इसके लिए तुम्हें बलिदान कर देता है। पूरा समाज तुम्हें रिश्ते, लगाव सिखा रहा है, प्रेम नहीं। प्रेम खतरनाक है क्योंकि यह कोई सीमा नहीं जानता। यह गतिशील हो सकता है, यह स्वतंत्रता है। इसीलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हें सिखाएगी, मुझसे प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पति पत्नी को सिखा रहा है, मुझसे प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। कोई भी प्रेम नहीं सिखा रहा है। यदि केवल प्रेम सिखाया जाए तो पत्नी कह सकती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अधिक प्रेम करने योग्य है। यदि संसार वास्तव में प्रेम करने के लिए स्वतंत्र होता तो केवल पति होने का कोई अर्थ नहीं हो सकता। केवल प्रेम करने से पत्नी होने का कोई मतलब नहीं है। तब प्रेम खुलकर बहेगा। लेकिन यह खतरनाक है। समाज इसकी अनुमति नहीं दे सकता, परिवार इसकी अनुमति नहीं दे सकता, धर्म इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए प्रेम के नाम पर वे आसक्ति सिखाते हैं, और तब हर कोई दुख में है। जब पतंजलि अनासक्ति कहते हैं तो वे प्रेम के विरोधी नहीं हैं, वास्तव में वे प्रेम के पक्ष में हैं। अनासक्ति का अर्थ है स्वाभाविक, प्रेमपूर्ण, प्रवाहमान बने रहना, परंतु जुनूनी और आदी न बनना। समस्या लत की है, तब यह एक बीमारी की तरह है। आप अपने बच्चे के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। यह लत है, तब आप दुख में रहेंगे। आपका बच्चा मर सकता है, तब आपके प्यार के बहने की कोई संभावना नहीं है। भले ही आपका बच्चा मरने वाला ना हो, वह बड़ा होगा, और जितना वह बड़ा होगा उतना ही वह स्वतंत्र होगा, और तब दर्द होगा। हर माँ पीड़ित है, हर पिता पीड़ित है, और बच्चा बड़ा हो जाएगा, वह किसी स्त्री से प्रेम करने लगेगा, और तब माँ को कष्ट होता है। एक प्रतियोगी प्रवेश कर गया है, लेकिन यह आसक्ति के कारण है। यदि माँ वास्तव में बच्चे से प्रेम करती है तो वह उसे स्वतंत्र होने में मदद करेगी। वह उसे दुनिया में आगे बढ़ने और यथासंभव प्रेमपूर्ण संपर्क बनाने में मदद करेगी, क्योंकि वह जानती है कि जितना अधिक तुम प्रेम करते हो उतना ही अधिक तुम पूर्ण होते हो। और जब उसका बच्चा किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वह खुश होगी, वह खुशी से नाचेगी। प्रेम आपको कभी दुख नहीं देता, क्योंकि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी खुशी से भी प्रेम करते हैं। यदि आप किसी से आसक्त हैं तो आप उसकी खुशी से प्रेम नहीं करते। आप केवल अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। आप केवल अपनी स्वयं की स्वार्थपरक मांगों से ही चिंतित रहते हैं। फ्रायड ने कई चीज़ें खोजी हैं।
उनमें से एक है माँ या पिता का जुनून। वह कहता है कि सबसे खतरनाक माँ वह है जो बच्चे को उससे इतना प्यार करने के लिए मजबूर करती है कि वह जुनूनी हो जाता है और वह किसी और से प्यार नहीं कर पाता। इसलिए लाखों लोग इस जुनून के कारण पीड़ित हैं। जहाँ तक मैंने बहुत से लोगों का अध्ययन करने की कोशिश की है, लगभग सभी पति, कम से कम 99% अपनी पत्नियों में अपनी माँ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक आप अपनी पत्नी में अपनी माँ को नहीं पा सकते। आपकी पत्नी आपकी माँ नहीं है, लेकिन माँ के साथ एक गहरी आसक्ति, और फिर वे पत्नी से असंतुष्ट हैं क्योंकि वह उन्हें माँ नहीं बना रही है। और हर पत्नी पति में पिता को खोज रही है। कोई भी पति आपका पिता नहीं है, और अगर वह पिता बनने से संतुष्ट नहीं है तो वह असंतुष्ट है। ये फिक्सेशन है। पतंजलि की भाषा में वे इन्हें आसक्ति कहते हैं, फ्रायड इन्हें फिक्सेशन कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही है। स्थिर मत हो जाओ, बहते रहो। अनासक्ति का अर्थ है कि आप स्थिर नहीं हैं। बर्फ के टुकड़ों की तरह मत बनो, पानी की तरह बनो, बहते हुए। जमे मत रहो। हर लगाव एक जमी हुई चीज बन जाता है, मृत। यह जीवन के साथ स्पंदित नहीं होता। यह लगातार चलने वाली प्रतिक्रिया नहीं है। यह पल पल जीवंत नहीं होता। यह स्थिर होता है। आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, अगर यह प्यार है तो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगले पल क्या होने वाला है। भविष्यवाणी करना असंभव है। मूड मौसम की तरह बदलते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि अगले पल भी आपका प्रेमी आपसे प्यार करेगा। अगले पल उसे प्यार करने का मन नहीं हो सकता। आप उम्मीद नहीं कर सकते। अगर अगले ही पल वह आपसे प्यार भी करता है तो यह अच्छी बात है, आप उसके आभारी हैं। अगर अगले ही पल वह प्यार नहीं करता तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप असहाय हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि उसका मूड नहीं है। रोने की कोई बात नहीं, बस मूड नहीं है। आप परिस्थिति को स्वीकार करें। आप प्रेमी को दिखावा करने के लिए मजबूर नहीं करते, क्योंकि दिखावा खतरनाक होता है। अगर मैं तुम्हारे प्रति प्रेमपूर्ण महसूस करता हूं तो मैं कहता हूं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन अगले ही पल मैं कह सकता हूं नहीं, मुझे इस पल कोई प्रेम महसूस नहीं होता। तो केवल दो संभावनाएं हैं, या तो तुम मेरे गैर प्रेमपूर्ण मूड को स्वीकार करो, या तुम मजबूर करो कि चाहे तुम मुझसे प्रेम करो या न करो, कम से कम यह तो दिखाओ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर तुम मुझे मजबूर करते हो तो मैं झूठा हो जाता हूं और रिश्ता, एक दिखावा, एक प्रमुखंड क्षत जाता है। तब हम एक दूसरे के प्रति सच्चे नहीं होते। और दो व्यक्ति जो एक दूसरे के प्रति सच्चे नहीं होते, अन्यथा वे प्रेम में कैसे हो सकते हैं? उनका रिश्ता एक बंधन बन चुका होगा। पत्नी और पति, वे स्थिर हैं, मृत हैं। सब कुछ निश्चित है। वे एक दूसरे के प्रति ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वे वस्तुएं हों। तुम अपने घर आते हो, तुम्हारा फर्नीचर वहीं होगा क्योंकि फर्नीचर मृत है। तुम्हारा घर वहीं होगा क्योंकि घर मृत है। लेकिन तुम अपनी पत्नी से वैसी ही अपेक्षा नहीं कर सकते। वह जीवित है, एक व्यक्ति है। और यदि तुम उससे अपेक्षा करते हो कि वह वैसी ही रहेगी जैसी वह घर छोड़ते समय थी, तो तुम उसे केवल एक फर्नीचर, केवल एक वस्तु बनने के लिए बाध्य कर रहे हो। आसक्ति संबंधित व्यक्तियों को वस्तु बनने के लिए बाध्य करती है, और प्रेम व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्र, अधिक सच्चा बनने में सहायता करता है। लेकिन सत्य केवल निरंतर प्रवाह में ही हो सकता है। वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। जब पतंजलि कहते हैं अनासक्ति, तो वे अपने प्रेम को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत वे कह रहे हैं कि उन सभी को मार डालो जो तुम्हारे प्रेम को विषाक्त करते हैं। सभी बाधाओं को मार डालो। उन सभी बाधाओं को नष्ट कर दो जो तुम्हारे प्रेम को मारती हैं। केवल एक योगी ही प्रेमपूर्ण हो सकता है। सांसारिक व्यक्ति प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता, वह आसक्त हो सकता है। याद रखें, आसक्ति का मतलब है स्थिर रहना, और आप इसमें कुछ भी नया स्वीकार नहीं कर सकते, केवल अतीत को ही स्वीकार कर सकते हैं। आप वर्तमान को अनुमति नहीं देते, आप भविष्य को कुछ भी बदलने की अनुमति नहीं देते। और जीवन परिवर्तन है, केवल मृत्यु ही अपरिवर्तनीय है। अगर आप अनासक्त हैं तो पल पल आप बिना किसी बंधन के चलते रहते हैं।
हर पल जीवन नई खुशियां, नए दुख लेकर आएगा। अंधेरी रातें होंगी और धूप वाले दिन होंगे, लेकिन आप खुले हैं। आपका कोई तयशुदा मन नहीं है। जब आपका कोई तयशुदा मन नहीं होता तो कोई भी दुखद परिस्थिति भी आपको दुख नहीं दे सकती, क्योंकि आपके पास उसकी तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं होता। आप इसके खिलाफ कुछ उम्मीद नहीं कर रहे थे, इसलिए आप निराश नहीं हो सकते। आप अपनी मांगों के कारण निराश हो जाते हैं। आप सोच रहे थे कि जब आप घर वापस आएंगे तो आपकी पत्नी आपका स्वागत करने के लिए बाहर खड़ी होगी, और अगर वह आपका स्वागत करने के लिए बाहर खड़ी नहीं है तो आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते, और इससे आपको निराशा और दुख मिलता है। आप मांग करते हैं और मांग के माध्यम से आप दुख पैदा करते हैं, और मांग तभी संभव है जब आप आसक्त हों। आप उन लोगों से मांग नहीं कर सकते जो आपके लिए अजनबी हैं। केवल आसक्ति के साथ ही मांग आती है। यही कारण है कि सभी आसक्ति नारकीय बन जाती हैं। पतंजलि कहते हैं कि अनासक्त रहो। इसका मतलब है कि जीवन जो भी लाए उसे स्वीकार करते हुए बहते रहो। मांग मत करो और मजबूर मत करो। जीवन तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। तुम जीवन को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। नदी को धकेलने के बजाय उसके साथ बहना बेहतर है। बस उसके साथ बहो। बहुत सारी खुशियां संभव हो जाती हैं। आपके चारों ओर पहले से ही बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन आप अपनी गलत धारणाओं के कारण उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन यह अनासक्ति शुरू में केवल एक बीज होगी। अंत में अनासक्ति इच्छा शून्यता बन जाती है। शुरू में अनासक्ति का अर्थ है असंलग्नता। अंत में अनासक्ति का अर्थ होगा इच्छा शून्यता, कोई इच्छा नहीं। शुरू में कोई मांग नहीं, अंत में कोई इच्छा नहीं। लेकिन अगर तुम इस अइच्छा के अंत तक पहुंचना चाहते हो तो अमांग से शुरू करो। 24 घंटे के लिए भी पतंजलि के सूत्र को आजमाओ। सिर्फ 24 घंटे के लिए जीवन के साथ बहते हुए कुछ भी मांगे बिना। जो कुछ भी जीवन देता है उसके प्रति कृतज्ञता, आभार महसूस करो। 24 घंटे सिर्फ मन की प्रार्थनापूर्ण अवस्था में चलते रहो। न मांगो, न मांगो, न अपेक्षा करो, और तुम्हारे पास एक नया द्वार होगा। वे 24 घंटे एक नई खिड़की बन जाएंगे और तुम महसूस करोगे कि तुम कितने आनंदित हो सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको सावधान रहना होगा। अनासक्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। साधक के लिए यह एक सहज क्रिया हो सकती है। दूसरा प्रश्न, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति खुद को सिर्फ एक को ही दे देता है, जैसा कि भगवान बुद्ध ने महाकाश्यप के मामले में किया था? वास्तव में एक शिष्य को प्रकाश प्राप्त करने की यह बौद्ध परंपरा जारी रही 8 पीढ़ियों से। क्या किसी समूह के लिए इसका प्राप्तकर्ता बनना संभव नहीं था? नहीं, यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि समूह में कोई आत्मा नहीं होती। समूह में कोई आत्मा नहीं होता। केवल व्यक्ति ही प्राप्तकर्ता हो सकता है। प्राप्तकर्ता, क्योंकि केवल व्यक्ति के पास ही हृदय होता है। समूह कोई व्यक्ति नहीं है। आप यहां हैं, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं समूह से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समूह के साथ कोई संवाद नहीं हो सकता। मैं यहां प्रत्येक व्यक्ति से बात कर रहा हूं। आप एक समूह में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आप मुझे एक समूह के रूप में नहीं सुन रहे हैं। आप मुझे व्यक्तियों के रूप में सुन रहे हैं। वास्तव में समूह का अस्तित्व नहीं है, केवल व्यक्ति ही अस्तित्व में है। समूह केवल एक शब्द है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, कोई सार नहीं है। यह केवल सामूहिकता का नाम है। आप किसी समूह से प्यार नहीं कर सकते। आप किसी राष्ट्र से प्यार नहीं कर सकते। आप मानवता से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे मानवता से प्यार करते हैं। वे खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि मानवता जैसी कोई चीज़ कहीं नहीं है, केवल इंसान ही है। जाकर खोजो, तुम्हें मानवता कहीं नहीं मिलेगी। वास्तव में ये वे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे मानवता से प्रेम करते हैं। ये वे लोग हैं जो व्यक्तियों से प्रेम नहीं कर सकते। वे व्यक्तियों से प्रेम करने में असमर्थ हैं। फिर बड़े नाम, मानवता, राष्ट्र, ब्रह्मांड। वे ईश्वर से भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन वे किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति से प्रेम करना कठिन, मुश्किल है। यह एक संघर्ष है। आपको खुद को बदलना होगा।
मानवता से प्रेम करने में कोई समस्या नहीं है, मानवता नहीं है, आप अकेले हैं। सत्य, सौंदर्य, प्रेम या कोई भी महत्वपूर्ण चीज हमेशा व्यक्ति की होती है। केवल व्यक्ति ही प्राप्तकर्ता हो सकता है। जब बुद्ध ने अपना अस्तित्व महाकाश्यप में डाला तब 10,000 भिक्षु वहां थे, लेकिन समूह असमर्थ था। कोई भी समूह सक्षम नहीं हो सकता क्योंकि चेतना व्यक्तिगत है, जागरूकता व्यक्तिगत है। महाकाश्यप उस शिखर तक पहुंच गया जहां वह बुद्ध को प्राप्त कर सकता था। अन्य व्यक्ति भी उस शिखर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई समूह नहीं। धर्म मूलतः व्यक्तिवादी ही रहता है और यह अन्यथा हो ही नहीं सकता। यह साम्यवाद और धर्म के बीच बुनियादी लड़ाई में से एक है। साम्यवाद समूहों, समाजों, सामूहिकताओं के संदर्भ में सोचता है और धर्म व्यक्ति स्वयं के संदर्भ में सोचता है। साम्यवाद का मानना है कि समाज को समग्र रूप से बदला जा सकता है, जबकि धर्म का मानना है कि केवल व्यक्तियों को बदला जा सकता है। समाज को समग्र रूप से नहीं बदला जा सकता क्योंकि समाज में कोई आत्मा नहीं होती, उसे बदला नहीं जा सकता। वास्तव में कोई समाज नहीं है, केवल व्यक्ति हैं। साम्यवाद कहता है कि कोई व्यक्ति नहीं है, केवल समाज है। साम्यवाद और धर्म वे पूरी तरह से विरोधी हैं और यही विरोध है। यदि साम्यवाद प्रचलित हो जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता गायब हो जाती है। तब केवल समाज ही अस्तित्व में रहता है। व्यक्ति को वास्तव में वहां रहने की अनुमति नहीं है। वह केवल एक भाग के रूप में, पहिए में एक दांत के रूप में अस्तित्व में रह सकता है। उसे स्वयं होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैंने एक किस्सा सुना है। एक व्यक्ति ने मास्को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका तोता गुम हो गया है, इसलिए उसे संबंधित क्लर्क के पास भेजा गया। क्लर्क ने लिखा और क्लर्क ने पूछा, क्या तोता बोलता भी है? क्या वह बोलता है? वह व्यक्ति डर गया, थोड़ा परेशान, असहज। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह बोलता भी है, लेकिन वह जो भी राजनीतिक राय व्यक्त करता है वे राजनीतिक राय पूरी तरह से उसकी अपनी है। एक तोता। यह व्यक्ति इसलिए डरा हुआ था क्योंकि तोते का मतलब है कि उन राजनीतिक विचारों पर मालिक का हक होना चाहिए। तोता बस नकल करता है। किसी भी तरह की वैयक्तिकता की अनुमति नहीं है। आप अपनी राय नहीं रख सकते। राय राज्य की चिंता है, समूह मन की, और समूह मन सबसे निचली चीज है। व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकते हैं। कोई भी समूह कभी बुद्ध या जीसस जैसा नहीं बन पाया है, केवल व्यक्तिगत शिखर। बुद्ध अपने पूरे जीवन का अनुभव महाकाश्यप को दे रहे हैं क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसे किसी समूह को नहीं दिया जा सकता। यह हो ही नहीं सकता। यह असंभव है। संचार, समागम केवल दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। यह एक व्यक्तिगत, गहन व्यक्तिगत आस्था है। समूह अवैयक्तिक होता है। और याद रखें कि समूह बहुत कुछ कर सकता है। समूह के साथ पागलपन संभव है, लेकिन बुद्धत्व संभव नहीं है। एक समूह पागल हो सकता है, लेकिन एक समूह प्रबुद्ध नहीं हो सकता। घटना जितनी कम होगी, समूह उसमें उतना ही अधिक भाग ले सकेगा। इसलिए सभी महान पाप समूह द्वारा किए जाते हैं, व्यक्तियों द्वारा नहीं। एक व्यक्ति कुछ लोगों की हत्या कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति फांसीवाद नहीं बन सकता। वह लाखों लोगों की हत्या नहीं कर सकता। फांसीवाद लाखों लोगों की हत्या कर सकता है, और अच्छे विवेक के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी युद्ध अपराधियों ने कबूल किया कि वे जिम्मेदार नहीं हैं। उन्हें बस ऊपर से आदेश दिया गया था और उन्होंने आदेशों का पालन किया। वे सिर्फ समूह का हिस्सा थे। हिटलर और मुसोलिनी भी अपने निजी जीवन में बहुत संवेदनशील थे। हिटलर संगीत सुनता था, संगीत से प्यार करता था, यहाँ तक कि कभी कभी वह पेंटिंग भी करता था, पेंटिंग से प्यार करता था। असंभव लगता है, हिटलर पेंटिंग और संगीत से प्यार करता था, इतना संवेदनशील था, और बिना किसी असुविधा के लाखों यहूदियों को मार डाला। उसके विवेक में कोई असुविधा नहीं हुई, यहाँ तक कि एक चुभन भी नहीं हुई। वह जिम्मेदार नहीं था। तब वह सिर्फ एक समूह का नेता था। जब आप भीड़ में चल रहे होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भीड़ यह कर रही है, मैं तो बस इसका एक हिस्सा हूं। अकेले में आप 3 बार सोचेंगे कि क्या करना है या नहीं। भीड़ में जिम्मेदारी खो जाती है, आपकी व्यक्तिगत सोच खो जाती है,
आपका विवेक खो जाता है, आपकी जागरूकता खो जाती है। आप बस भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। भीड़ पागल हो सकती है। हर देश जानता है, हर काल जानता है कि भीड़ पागल हो सकती है और फिर वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना गया कि भीड़ प्रबुद्ध हो सकती है। चेतना की उच्चतर अवस्थाएं केवल व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। अधिक जिम्मेदारी महसूस करनी होगी, अधिक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अधिक विवेक। जितना अधिक आप महसूस करेंगे कि आप जिम्मेदार हैं, जितना अधिक आप महसूस करेंगे कि आपको जागरूक होना है, उतना ही आप व्यक्तिगत बनेंगे। बुद्ध महाकाश्यप को अपना मौन अनुभव, अपनी मौन संबोधि, अपनी मौन आत्मज्ञान की जानकारी देते हैं, क्योंकि महाकाश्यप भी एक शिखर, एक ऊंचाई बन चुका है और दो ऊंचाइयां अब मिल सकती हैं और ऐसा हमेशा होता रहेगा। इसलिए यदि आप उच्च शिखरों तक पहुंचना चाहते हैं तो समूहों की भाषा में न सोचें, बल्कि अपने व्यक्तित्व की भाषा में सोचें। शुरुआत में एक समूह मददगार हो सकता है, लेकिन जितना अधिक आप आगे बढ़ेंगे उतना ही कम समूह मददगार हो सकता है। एक समय ऐसा आता है जब समूह कोई मदद नहीं कर सकता, तुम अकेले रह जाते हो। और जब तुम पूरी तरह से अकेले होते हो और तुम अपने अकेलेपन में बढ़ने लगते हो, तो पहली बार तुम क्रिस्टलाइज्ड होते हो। आप एक आत्मा, एक स्वयं बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न, अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्तर पर एक प्रकार की कंडीशनिंग है और कंडीशनिंग के माध्यम से ही समाज मनुष्य को अपना गुलाम बनाता है। ऐसी स्थिति में पतंजलि का अभ्यास मुक्ति का साधन कैसे हो सकता है? समाज आपको गुलाम बनाने के लिए, एक आज्ञाकारी सदस्य बनाने के लिए आपको तैयार करता है। इसलिए यह सवाल जायज़ लगता है, मन की निरंतर पुनः कंडीशनिंग आपको कैसे मुक्त बना सकती है? यह सवाल इसलिए जायज़ लगता है क्योंकि आप दो तरह की कंडीशनिंग को लेकर भ्रमित हैं। तुम मेरे पास आए हो, तुमने एक रास्ता तय किया है। जब तुम वापस जाओगे तो तुम फिर से उसी रास्ते से जाओगे। मन पूछ सकता है, जो रास्ता तुम्हें यहाँ लाया है वही रास्ता तुम्हें वापस कैसे ले जा सकता है? रास्ता वही होगा, तुम्हारी दिशा अलग होगी, बिल्कुल विपरीत। जब तुम मेरी तरफ आ रहे थे तो तुम मेरी तरफ मुंह करके खड़े थे। जब तुम वापस जाओगे तो तुम विपरीत दिशा में मुंह करके खड़े होगे। रास्ता वही होगा। समाज आपको आज्ञाकारी सदस्य बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए तैयार करता है। ये बस एक रास्ता है। तुम्हें मुक्त होने के लिए उसी मार्ग पर चलना होगा, केवल दिशा विपरीत होगी। आपको अनकंडीशन करने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग करना होगा। मुझे एक दृष्टांत याद है। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के पास आए। वे एक उपदेश देने जा रहे थे। वे अपने पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके हाथ में एक रूमाल था। उन्होंने रूमाल को देखा। पूरी मंडली ने भी देखा कि वे क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने रूमाल में 5 गांठें बांधी और फिर उन्होंने पूछा, अब मुझे इस रूमाल को खोलने के लिए क्या करना? अब मुझे क्या करना चाहिए? और उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला, क्या यह रूमाल तब भी वैसा ही था जब इस पर कोई गांठ नहीं थी, या यह अलग है? एक भिक्षु कहता है, एक अर्थ में यह वही है, क्योंकि रूमाल की गुणवत्ता नहीं बदली है। गांठों के साथ भी यह वही है, वही रूमाल है। अंतर्निहित प्रकृति वही है। लेकिन एक अर्थ में यह बदल गया है, क्योंकि कुछ नया प्रकट हो गया है। गांठें नहीं थीं, अब गांठें हैं। तो सतही तौर पर यह बदल गया है, लेकिन गहरे में यह वही बना हुआ है। बुद्ध कहते हैं, यही मानव मन की स्थिति है। गहरे में यह बिना गांठों वाला रहता है। इसकी गुणवत्ता वही रहती है। जब तुम बुद्ध बन जाते हो, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, तो तुम्हारी चेतना में कोई अंतर नहीं होगा। गुणवत्ता वही रहेगी। अंतर केवल इतना है कि अब तुम एक गांठदार रूमाल हो। तुम्हारी चेतना में कुछ गांठें हैं। दूसरी बात जो बुद्ध ने पूछी, मुझे रूमाल खोलने के लिए क्या करना चाहिए? एक अन्य भिक्षु ने कहा, जब तक हम यह नहीं जानते कि तुमने इसे खोलने के लिए क्या किया है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए विपरीत प्रक्रिया अपनानी होगी। तुमने इसे किस तरह से गांठ लगाई है, यह पहले जानना होगा, क्योंकि गांठ खोलने का यही तरीका होगा, उल्टे क्रम में। तो बुद्ध कहते हैं, यह दूसरी बात है। तुम इस बंधन में कैसे आए हो, इसे समझना होगा। आप अपने बंधन में किस प्रकार बंधे हुए हैं,
यह समझना होगा, क्योंकि यही प्रक्रिया विपरीत क्रम में आपको बंधन मुक्त करने के लिए भी अपनाई जाएगी। अगर आसक्ति एक कंडीशनिंग कारक है तो अनासक्ति एक अनकंडीशनिंग कारक बन जाएगी। अगर अपेक्षा आपको दुख की ओर ले जाती है तो गैर अपेक्षा आपको गैर दुख की ओर ले जाएगी। अगर क्रोध आपके भीतर नर्क बनाता है तो करुणा स्वर्ग बनाएगी। तो दुख की प्रक्रिया चाहे जो भी हो, खुशी की प्रक्रिया इसके विपरीत होगी। अनकंडीशनिंग का मतलब है कि आपको मानव चेतना की पूरी उलझी हुई घटना को समझना होगा जैसी वह है। योग की यह पूरी प्रक्रिया जटिल गांठों को समझने और फिर उन्हें खोलने, उन्हें अनकंडीशनिंग करने से कुछ नहीं होगी। यह कोई रिकंडीशनिंग नहीं है, याद रखें। यह बस अनकंडीशनिंग है, यह नकारात्मक है। अगर यह रिकंडीशनिंग है तो आप फिर से गुलाम बन जाएंगे, एक नए प्रकार के गुलाम, एक नई कैद में। इसलिए इस अंतर को याद रखना होगा, यह अनकंडीशनिंग है, रिकंडीशनिंग नहीं। इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। कृष्णमूर्ति कहते रहते हैं कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो यह रिकंडीशनिंग बन जाएगा, इसलिए कुछ भी मत करो। अगर आप कुछ भी करते हैं तो यह रिकंडीशनिंग बन जाएगा। आप एक बेहतर गुलाम हो सकते हैं, लेकिन आप गुलाम ही रहेंगे। उनके अनुसार बहुत से लोगों ने सारे प्रयास बंद कर दिए हैं, लेकिन इससे वे मुक्त नहीं हो जाते। वे मुक्त नहीं हैं। कंडीशनिंग तो है ही, वे रिकंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति की बात सुनकर उन्होंने रुक गए हैं। वे रिकंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वे अनकंडीशनिंग भी नहीं कर रहे हैं? वे गुलाम बने हुए हैं। इसलिए मैं पुनः संस्कार के पक्ष में नहीं हूं, न ही पतंजलि पुनः संस्कार के पक्ष में है। मैं अनसंस्कार के पक्ष में हूं और पतंजलि भी अनसंस्कार के पक्ष में है। बस मन को समझिए। चाहे कोई भी बीमारी हो, बीमारी को समझें, उसका निदान करें और विपरीत क्रम में आगे बढ़ें। क्या अंतर है? कुछ वास्तविक उदाहरण लें। आपको गुस्सा आता है। गुस्सा एक कंडीशनिंग है, आपने इसे सीखा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक सीख है, यह एक प्रोग्राम्ड चीज़ है। आपका समाज आपको इसे सिखाता है। आज भी ऐसे समाज हैं जो कभी गुस्सा नहीं करते, उनके सदस्य कभी गुस्सा नहीं करते। ऐसे समाज हैं, छोटे आदिवासी कबीले अभी भी अस्तित्व में हैं, जिन्होंने कभी कोई लड़ाई या युद्ध नहीं देखा। फिलीपींस में एक छोटी आदिवासी जनजाति है। 3000 सालों से इसने कोई लड़ाई नहीं देखी, एक भी हत्या नहीं, एक भी आत्महत्या नहीं। इसे क्या हो गया है? और वे सबसे शांतिप्रिय लोग हैं, सबसे ज़्यादा खुश। उनका समाज शुरू से ही उन्हें कभी भी क्रोध के लिए तैयार नहीं करता। उस जनजाति में अगर आप सपने में भी किसी को मारते हैं तो आपको जाकर उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है, सपने में भी। अगर आप किसी से नाराज़ हैं और लड़ रहे हैं तो अगले दिन आपको गांव में यह घोषणा करनी होगी कि आपने कुछ गलत किया है। तब गांव के लोग इकट्ठे होंगे और गांव के बुद्धिमान लोग तुम्हारे स्वप्न का निदान करेंगे और वे सुझाव देंगे कि अब क्या किया जाए, यहां तक कि छोटे बच्चे भी। मैं उनके सपनों का विश्लेषण पढ़ रहा था। वे सबसे अधिक मर्मज्ज लोगों में से एक प्रतीत होते हैं। एक छोटा बच्चा सपना देखता है। सपने में वह पड़ोसी के लड़के को बहुत दुखी देखता है। इसलिए वह सुबह अपने पिता को सपने के बारे में बताता है कि मैंने पड़ोसी के लड़के को बहुत दुखी देखा है। अतः पिता इस पर विचार करता है, अपनी आंखें बंद करता है, ध्यान करता है और फिर वह कहता है, यदि तुमने उसे उदास देखा है तो इसका अर्थ है कि किसी तरह उसका दुख तुमसे संबंधित है। किसी और ने उसके बारे में यह स्वप्न नहीं देखा कि वह उदास है। अतः या तो जाने अनजाने में तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे उसका दुख उत्पन्न हुआ है, अथवा यदि तुमने ऐसा नहीं किया है तो भविष्य में तुम कुछ करने जा रहे हो। अतः स्वप्न केवल भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी है। तुम बहुत सी मिठाइयाँ, बहुत से उपहार लेकर जाओ। लड़के को मिठाइयाँ और उपहार दो और उससे क्षमा मांगो, या तो अतीत में किए गए किसी कार्य के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए जो तुम भविष्य में करने जा रहे हो। इसलिए लड़का जाता है, फल, मिठाई, उपहार देता है और उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि किसी तरह सपने में वह उसकी उदासी के लिए जिम्मेदार है। शुरू से ही बच्चों को इसी तरह से पाला जाता है। अगर यह जनजाति बिना किसी झगड़े, लड़ाई, हत्या,
आत्महत्या के अस्तित्व में रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे गर्भ धारण नहीं कर सकते। वहां एक अलग तरह का दिमाग काम कर रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नफरत या गुस्सा स्वाभाविक नहीं है, प्यार स्वाभाविक है। नफरत और गुस्सा बस पैदा किए गए हैं। वे प्यार में बाधा डालते हैं और समाज आपको उनके लिए तैयार करता है। अनकंडीशनिंग का मतलब है कि समाज ने जो कुछ भी किया है वह उसने किया है। इसकी निंदा करने से कोई फायदा नहीं है, ये पहले से ही मामला है। और सिर्फ ये कहने से कि समाज जिम्मेदार है आपकी मदद नहीं होती, ये हो चुका है। अभी अभी आप जो कर सकते हैं, आप अनकंडीशनिंग कर सकते हैं। इसलिए आपकी जो भी समस्या हो, समस्या में गहराई से देखें, उसमें प्रवेश करें, उसका विश्लेषण करें और देखें कि आप इसके लिए कैसे कंडीशन्ड हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समाज हैं जो कभी प्रतिस्पर्धा महसूस नहीं करते। भारत में भी आदिवासी जनजातियां हैं, कोई प्रतिस्पर्धा मौजूद नहीं है। बेशक वे हमारे माप में बहुत प्रगतिशील नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी प्रगति केवल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही हो सकती है। वे प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। वे क्रोधित नहीं हैं, वे ईर्ष्यालु नहीं हैं, वे इतने घृणा से भरे नहीं हैं, वे इतने हिंसक नहीं हैं, वे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते और जो कुछ भी उनका है वह सब कुछ है। जीवन उन्हें जो कुछ भी देता है उससे वे खुश और आभारी महसूस करते हैं। जीवन आपको जो भी देता है आप कभी भी उसके लिए कृतज्ञ महसूस नहीं करेंगे। आप हमेशा निराश रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा और अधिक मांग सकते हैं और आपकी अपेक्षाओं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो दुख को देखें और उसका विश्लेषण करें। वे कौन से कंडीशनिंग कारक हैं जो दुख पैदा कर रहे हैं, और इसे समझने में बहुत कठिनाई नहीं है। यदि आप दुख पैदा कर सकते हैं, यदि आप दुख पैदा करने में इतने सक्षम हैं, तो इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि आप इसे बना सकते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं। पतंजलि का पूरा दृष्टिकोण यह है। मनुष्य के दुख को देखते हुए यह पाया जाता है कि मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार है। वह इसे बनाने के लिए कुछ कर रहा है। ऐसा करना उसकी आदत बन गई है, इसलिए वह इसे करता रहता है। यह दोहराव यांत्रिक रोबोट जैसा हो गया है। यदि आप सजग हो जाते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप बस कह सकते हैं, मैं सहयोग नहीं करूंगा। तंत्र काम करना शुरू कर देगा। कोई आपका अपमान करता है, आप बस शांत खड़े रहें, मौन रहें। तंत्र चालू हो जाएगा। ये पिछले पैटर्न को वापस ले आएगा। क्रोध आएगा, धुआं उठेगा और आपको लगेगा कि आप पागल होने के कगार पर हैं। लेकिन आप खड़े रहें, सहयोग न करें और बस देखें कि तंत्र क्या कर रहा है। आप अपने भीतर पहियों के भीतर पहियों को महसूस करेंगे, लेकिन वे नपुंसक हैं, क्योंकि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। या अगर आपको लगता है कि ऐसी स्थिर अवस्था में रहना असंभव है, तो अपना दरवाज़ा बंद कर लें, कमरे में चले जाइए, अपने सामने एक तकिया रखें और तकी को पीटें और तकी पर गुस्सा करें। और जब आप तकी को पीट रहे हों, उस पर गुस्सा और पागल हो रहे हों, तो बस देखते रहें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे पैटर्न खुद को दोहरा रहा है। अगर आप स्थिर खड़े रह सकते हैं तो यह सबसे अच्छा है। अगर आपको लगता है कि यह मुश्किल है, आप खींचे जा रहे हैं, तो एक कमरे में चले जाइए और तकिए पर गुस्सा करें, क्योंकि तकिए के साथ आपका पागलपन आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। यह पारदर्शी हो जाएगा और तकिया प्रतिक्रिया नहीं करने वाला है। आप अधिक आसानी से देख सकते हैं और कोई खतरा नहीं है, कोई सुरक्षा समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्रोध का बढ़ना और क्रोध का कम होना। दोनों को ध्यान से देखें, लय को। और जब आपका गुस्सा शांत हो जाए, आपको तकिया पीटने का मन न करे, या आप हंसने लगें या आपको हास्यास्पद लगे, तो अपनी आंखें बंद कर लें, फर्श पर बैठ जाएं और जो हुआ उस पर ध्यान करें। क्या आपको अभी भी उस व्यक्ति के लिए गुस्सा आता है जिसने आपका अपमान किया है, या इसे तकिए पर फेंक दिया है? आपको अपने ऊपर एक निश्चित शांति महसूस होगी और अब आपको संबंधित व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आपको उसके लिए करुणा भी महसूस हो सकती है।
एक युवा अमेरिकी लड़का 2 साल पहले यहाँ आया था। वह सिर्फ एक समस्या, एक जुनून के कारण अमेरिका से भाग गया था। वह लगातार अपने पिता की हत्या के बारे में सोचता रहता था। पिता जरूर एक खतरनाक आदमी रहा होगा। उसने इस लड़के को बहुत ज्यादा दबाया होगा। सपनों में वह हत्या के बारे में सोचता था। दिवा स्वप्नों में भी वह अपने पिता की हत्या के बारे में सोचता था। वह अपने घर से सिर्फ इसलिए भागा था ताकि पिता वहां न रहे, अन्यथा किसी भी दिन कुछ घटित हो सकता है। पागलपन वहां है, यह किसी भी क्षण फूट सकता है। वह मेरे साथ यहां था और मैंने उससे कहा, इसे दबाओ मत। मैंने उसे एक तकिया दिया और कहा, ये तुम्हारे पिता हैं, अब तुम जो चाहो करो। पहले तो वह हंसने लगा, पागलों की तरह हंसने लगा, और उसने कहा, यह हास्यास्पद लगता है। मैंने उससे कहा, इसे हास्यास्पद ही रहने दो। अगर यह मन में है तो इसे बाहर आने दो। 15 दिनों तक लगातार वह तकिया पीटता और फाड़ता रहा और ऐसा करता रहा। 16वें दिन वह एक चाकू लेकर आया। मैंने उसे नहीं बताया था, इसलिए मैंने उससे पूछा, यह चाकू क्यों? उसने कहा, अब मुझे मत रोको, मुझे मारने दो। अब तकिया मेरे लिए तकिया नहीं रहा, तकिया असल में मेरा पिता बन गया है। उस दिन उसने अपने पिता को मार डाला और फिर वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह शांत हो गया, आराम से हो गया, और उसने मुझसे कहा, मैं हूं, मेरे मन में अपने पिता के लिए बहुत प्यार और बहुत दया है। अब मुझे वापस जाने की अनुमति दें। अब वह वापस आ गया है। रिश्ता पूरी तरह बदल गया है। क्या हुआ है? बस एक बार यांत्रिक जुनून जारी है। अगर आप तब भी स्थिर रह सकते हैं जब कोई पुराना पैटर्न आपके दिमाग को जकड़ लेता है, तो यह अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे नाटकीय तरीके से होने दें, लेकिन अकेले, किसी के साथ नहीं। क्योंकि जब भी आप अपने पैटर्न को निभाते हैं, किसी के साथ अपने पैटर्न को होने देते हैं, तो यह नई प्रतिक्रियाएं पैदा करता है और यह एक दुष्चक्र बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैटर्न के प्रति सजग रहें। चाहे आप चुपचाप खड़े हों या अपने गुस्से और नफरत को बाहर निकाल रहे हों, सजग रहें। देखें कि यह कैसे खुल रहा है, और अगर आप तंत्र को देख सकते हैं तो आप इसे पूर्ववत कर सकते हैं। योग के सभी चरण सिर्फ उस चीज को पूर्ववत करने के लिए हैं जो तुम कर रहे हो। वे नकारात्मक हैं। कुछ भी नया नहीं बनाना है, सिर्फ गलत को नष्ट करना है, और सही पहले से ही मौजूद है। कुछ भी सकारात्मक नहीं करना है, सिर्फ कुछ नकारात्मक करना है। सकारात्मक वहां छिपा हुआ है। यह वैसा ही है जैसे एक जलधारा है जो चट्टान के नीचे छिपी हुई है। तुम्हें जलधारा नहीं बनानी है, वह पहले से ही वहां है, दस्तक दे रही है, मुक्त होना चाहती है और मुक्त और बहना चाहती है। वहां एक चट्टान है, चट्टान को हटाना है। एक बार चट्टान हटा दी जाए तो जलधारा बहने लगती है। आनंद, खुशी, हर्ष या जो भी आप इसे कहते हैं, वह पहले से ही आपके भीतर बह रहा है। केवल कुछ चट्टानें हैं। वे चट्टानें समाज की कंडीशनिंग हैं। उन्हें अनकंडीशन करें। यदि आपको लगता है कि आसक्ति चट्टान है तो अनासक्ति के लिए प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि क्रोध चट्टान है तो क्रोध न करने के लिए प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि लोभ चट्टान है तो लोभ न करने के लिए प्रयास करें। बस इसके विपरीत करें। लोभ को दबाएं नहीं, बस इसके विपरीत करें। कुछ ऐसा करें जो लोभ न हो। बस क्रोध को दबाएं नहीं, कुछ ऐसा करें जो क्रोध न हो। जापान में जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उनके पास एक पारंपरिक शिक्षा है। यदि कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसे तुरंत कुछ ऐसा करना चाहिए जो क्रोध न करे, और वही ऊर्जा जो क्रोध में जाने वाली थी क्रोध न करने वाली हो जाती है। ऊर्जा तटस्थ होती है। यदि आपको किसी पर गुस्सा आता है और आप उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते हैं तो उसे एक फूल दें और देखें कि क्या होता है। तुम उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते थे, तुम कुछ करना चाहते थे, वह क्रोध था। उसे एक फूल दो और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो क्रोध रहित है, और वही ऊर्जा जो तुम्हारे हाथ को हिलाने वाली थी तुम्हारे हाथ को हिलाएगी, और वही ऊर्जा जो उस पर प्रहार करने वाली थी अब फूल देने जा रही है।
लेकिन गुणवत्ता बदल गई है। तुमने कुछ किया है और ऊर्जा तटस्थ है। अगर तुम कुछ नहीं करते तो तुम दमन करते हो, और दमन जहरीला होता है। कुछ करो, लेकिन ठीक विपरीत। और यह कोई नई कंडीशनिंग नहीं है, यह सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग को अनकंडीशन करना है। जब पुराना गायब हो जाता है, गांठें गायब हो जाती हैं, तो तुम्हें कुछ भी करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तब तुम सहज रूप से बह सकते हो। अंतिम प्रश्न आपने कहा कि आध्यात्मिक प्रयास में 20 से 30 साल या यहाँ तक कि कई जीवन लग सकते हैं, और तब भी यह समय से पहले है। लेकिन पश्चिमी मन परिणाम उन्मुख, अधीर और बहुत व्यावहारिक प्रतीत होता है। यह तत्काल परिणाम चाहता है। धार्मिक तकनीकें पश्चिम में अन्य सनक की तरह आती और जाती हैं। तो फिर आप पश्चिमी मन को योग से कैसे परिचित कराना चाहते हैं? मुझे पश्चिमी दिमाग या पूर्वी दिमाग में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ दो पहलू हैं एक मन। मुझे मन में दिलचस्पी है, और यह पूर्वी पश्चिमी द्वंद्व बहुत सार्थक नहीं है, अब महत्वपूर्ण भी नहीं है। पश्चिम में पूर्वी मन है और पूर्व में पश्चिमी मन है, और अब पूरी बात गड़बड़ हो गई है। पूर्व भी अब जल्दी में है। पुराना पूर्व पूरी तरह से गायब हो गया है। मुझे एक ताओवादी घटना याद आ रही है। 3 ताओवादी एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। 1 साल बीत गया। वे चुप थे, बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। एक दिन एक घुड़सवार पास से गुजरा। उन्होंने देखा। 3 साधुओं में से एक ने कहा, वह जिस घोड़े पर सवार था वह सफ़ेद था। बाकी 2 चुप रहे। 1 साल बाद फिर दूसरे साधु ने कहा, घोड़ा काला था, सफ़ेद नहीं। फिर 1 और साल बीत गया। तीसरे साधु ने कहा, अगर चर्चा होने वाली है तो मैं जा रहा हूँ। अगर कोई झगड़ा होने वाला है तो मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। तुम मेरी चुप्पी में खलल डाल रहे हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि घोड़ा सफ़ेद था या काला? 3 साल। लेकिन पूरब में यही प्रवाह था। समय नहीं था। पूरब को समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। पूरब अनंत काल में जीता था, मानो समय बीत ही नहीं रहा था। सब कुछ स्थिर था, लेकिन वह पूरब अब अस्तित्व में नहीं है। पश्चिम ने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया है। पूरब गायब हो गया है। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से अब हर कोई पश्चिमी है। केवल कुछ द्वीप जैसे लोग ही ऐसे हैं जो पूर्वी हैं। वे पश्चिम में हो सकते हैं, वे पूर्व में हो सकते हैं। वे किसी भी तरह से पूर्व तक ही सीमित नहीं हैं। लेकिन पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पश्चिमी बन गई है। योग कहता है, और इसे अपने भीतर गहराई से समा जाने दो, क्योंकि यह बहुत अर्थपूर्ण होगा। योग कहता है कि जितना अधिक तुम अधीर होगे, उतना ही अधिक समय तुम्हारे रूपांतरण के लिए लगेगा। जितनी अधिक जल्दी होगी, उतना ही अधिक विलंब होगा। जल्दबाजी अपने आप में ऐसी उलझन पैदा करती है कि परिणाम में विलंब होगा। जितनी कम जल्दी होगी, परिणाम उतने ही जल्दी मिलेंगे। अगर आप असीम धैर्यवान हैं तो इसी क्षण परिवर्तन हो सकता है। अगर आप हमेशा के लिए प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं तो आपको अगले क्षण का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी क्षण वह चीज घटित हो सकती है, क्योंकि यह समय का सवाल नहीं है, यह आपके मन की गुणवत्ता का सवाल है। अनंत धैर्य, बस परिणामों की लालसा न करना आपको बहुत गहराई देता है। जल्दबाजी आपको उथला बनाती है। आप इतनी जल्दी में हैं कि आप गहरे नहीं हो सकते। इस पल आपको इस पल में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है? परिणाम में आपकी रुचि है। आप अपने से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चाल पागल है, इसलिए आप बहुत भाग सकते हैं। आप बहुत यात्रा कर सकते हैं। आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पहुंचने का लक्ष्य यही है। आपको इसमें डूब जाना है, कहीं पहुंचने का नहीं। और डूबना तभी संभव है जब आप पूरी तरह से धैर्यवान हों। मैं तुम्हें एक जैन किस्सा सुनाता हूं। एक जैन साधु जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे पता चलता है कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसका दौड़ना भी जैन प्रकार का है। वह जल्दबाजी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका दौड़ना भी सहज, सामंजस्यपूर्ण है। वह इसका आनंद ले रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि साधु मन में सोचता है, अगर बाघ इसका आनंद ले रहा है तो मैं क्यों नहीं? और बाघ उसका पीछा कर रहा है। फिर वह एक खाई के पास आता है। बाघ से बचने के लिए वह एक पेड़ की शाखा से लटक जाता है, और फिर वह नीचे की ओर देखता है
एक शेर घाटी में खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है। फिर बाघ पहुंच गया है। वह पहाड़ी की चोटी पर पेड़ के पास ही खड़ा है। वह बीच में लटका हुआ है, बस एक शाखा के सहारे, और दूसरा शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। गहराई में वह हंसता है। फिर वह देखता है, दो चूहे उस शाखा को काट रहे हैं, एक सफ़ेद, एक काला। फिर वह बहुत जोर से हंसता है। वह कहता है, यही जीवन है। दिन और रात सफ़ेद और काले चूहे काटते रहते हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मौत इंतज़ार कर रही होती है। यही जीवन है। और ऐसा कहा जाता है कि वह सतोरी प्राप्त करता है आत्मज्ञान की पहली झलक। यही जीवन है। चिंता करने की कोई बात नहीं। यही तरीका है, चीज़ें चलती रहती हैं। आप जहाँ भी जाते हैं मौत आपका इंतज़ार कर रही होती है, और अगर आप कहीं नहीं जाते हैं तो भी दिन और रात आपकी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। इसलिए वह ज़ोर से हंसता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब यह तय हो चुका है। अब कोई चिंता नहीं है। जब मृत्यु निश्चित है तो चिंता किस बात की? केवल अनिश्चितता में ही चिंता होती है। जब सब कुछ निश्चित है तो कोई चिंता नहीं है। अब यह एक नियति बन गई है। इसलिए वह इन कुछ क्षणों की तलाश करता है कि कैसे आनंद लिया जाए। वह शाखा के किनारे कुछ स्ट्रॉबेरी के बारे में जागरूक हो जाता है। इसलिए वह कुछ स्ट्रॉबेरी चुनता है, उन्हें खाता है। वे उसके जीवन की सबसे अच्छी चीज़ें हैं। वह उनका आनंद लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह उस क्षण में प्रबुद्ध हो जाता है। वह बुद्ध बन गया है, क्योंकि मृत्यु बहुत करीब है, फिर भी उसे कोई जल्दी नहीं है। वह एक स्ट्रॉबेरी का आनंद ले सकता है। ये मीठी है, इसका स्वाद मीठा है। वह भगवान को धन्यवाद देता है। ऐसा कहा जाता है कि उस क्षण में सब कुछ गायब हो जाता है। बाघ, शेर, शाखा, वह स्वयं, वह ब्रह्मांड बन गया है। यह धैर्य है, पूर्ण धैर्य। आप जहां भी हों उस पल का आनंद लें, भविष्य की चिंता किए बिना। मन में भविष्य की चिंता न करें, बस वर्तमान क्षण, पल की वर्तमानता, और आप संतुष्ट हैं। फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहां भी हों उसी बिंदु से आप सागर में गिर जाएंगे। आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। लेकिन मन की रुचि यहाँ और अभी में नहीं है। मन की रुचि भविष्य में कहीं न कहीं कुछ परिणामों में है। इसलिए यह प्रश्न एक तरह से ऐसे मन के लिए प्रासंगिक है जिसे पश्चिमी मन के बजाय आधुनिक मन कहना बेहतर होगा। आधुनिक मन निरंतर भविष्य परिणाम के प्रति आसक्त रहता है, वर्तमान और अभी के प्रति नहीं। इस मन को योग कैसे सिखाया जा सकता है? इस मन को योग सिखाया जा सकता है क्योंकि यह भविष्य की ओर उन्मुखता कहीं नहीं ले जाती, और यह भविष्य की ओर उन्मुखता आधुनिक मन के लिए निरंतर दुख पैदा कर रही है। हमने एक नरक बनाया है, और हमने इसे बहुत अधिक बनाया है। अब या तो मनुष्य को इस ग्रह पृथ्वी से गायब होना पड़ेगा, या उसे खुद को बदलना होगा, या तो मानवता को पूरी तरह से मरना होगा, क्योंकि यह नरक अब और जारी नहीं रह सकता, या हमें एक उत्परिवर्तन से गुजरना होगा। इसलिए योग आधुनिक मन के लिए बहुत अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि योग बचा सकता है। यह आपको फिर से सिखा सकता है कि कैसे यहाँ और अभी रहें, कैसे अतीत को भूल जाएं, कैसे भविष्य को भूल जाएं, और कैसे वर्तमान क्षण में इतनी तीव्रता से रहें कि यह क्षण कालातीत हो जाए, वही क्षण शाश्वत बन जाए। पतंजलि अधिकाधिक महत्वपूर्ण बन सकते हैं। जैसे जैसे यह शताब्दी अपने समापन की ओर बढ़ेगी, मानव रूपांतरण की तकनीकें अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जाएंगी। वे पहले से ही पूरे विश्व में प्रचलित हो रही हैं, चाहे आप उन्हें योग कहें या जैन, या आप उन्हें सूफी विधियां कहें, या आप उन्हें तंत्र विधियां कहें। कई कई तरीकों से सभी पुरानी पारंपरिक शिक्षाएं उभर रही हैं। कुछ गहरी ज़रूरत है, और जो लोग सोच रहे हैं कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, वे फिर से ये जानने में रुचि रखते हैं कि अतीत में मानवता इतनी खुशी, इतने आनंद के साथ कैसे अस्तित्व में थी। इतनी खराब परिस्थितियों के साथ कैसे अतीत में इतने अमीर लोग अस्तित्व में थे, और हम इतनी समृद्ध स्थिति के साथ हम इतने गरीब क्यों हैं? यह एक विरोधाभास है, आधुनिक विरोधाभास। पृथ्वी पर पहली बार हमने समृद्ध वैज्ञानिक समाज बनाए हैं, और वे सबसे बदसूरत और सबसे दुखी हैं।
और अतीत में कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी, कोई समृद्धि नहीं थी, आराम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मानवता इतने गहरे शांतिपूर्ण वातावरण में रह रही थी, खुश, आभारी। क्या हुआ है? हम किसी से भी ज़्यादा खुश हो सकते हैं, लेकिन हमने अस्तित्व से संपर्क खो दिया है, और वह अस्तित्व यहीं और अभी है, और एक अधीर मन उसके संपर्क में नहीं आ सकता। अधीरता मन की ज्वरग्रस्त पागल अवस्था की तरह है। आप दौड़ते रहते हैं, अगर लक्ष्य आ भी जाए तो आप वहां खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि दौड़ना बस आदत बन गई है। अगर आप लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं तो आप उससे चूक जाएंगे, आप उससे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप रुक नहीं सकते। अगर आप रुक सकते हैं तो लक्ष्य नहीं है, खोजा जाना है। जैन मास्टर हुई हाई ने कहा है कि खोजो, तुम खो दोगे, मत खोजो, तुम इसे तुरंत पा सकते हो। रुको, और यह यहीं है। भागो, ये कहीं नहीं है। योग अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 8 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने ये हिंदी ऑडियो ध्यानपूर्वक सुना होगा। हमारी वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अध्याय 9 सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी ट्रांसलेट हब को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।